जिस अंदाज से हमारा सारा का सारा निज़ाम का तारपोद है, उसमें इस तरह के लोगों की फैसिलिटेशन के लिए बहुत सारे मेकनिज़म ऑटोमेटिकली क्रिएट किए गए हैं। मसलन सबसे पहला सवाल तो यही पूछा जाए कि ये एग्जेम्पशन दी क्यों गई थी। इसलिए दी गई थी कि सस्ती जो रिन्यूएबल बिजली पैदा की जा सके, लेकिन क्या उसकी रेगुलेशन एट द सेम टाइम करना ज़रूरी नहीं था कि इसका क्या मेकनिज़म होगा, पैसे कहाँ से जाएंगे, कौन कौन से बैंक किस मेकनिज़म के तहत ये लेके जाएंगे। आप 500 रुपये जमा कराने जाएं तो स्टेट बैंक वाले आपसे सवाल, बैंक वाले कल को आपने राइटली कहा KYC पूछने लग जाते हैं। लेकिन ये इतने सारे पैसे पाकिस्तान से अगेंस्ट, मैं तो ये कहूँगा कि पता नहीं इतनी चीज़ें आई भी या नहीं आई, ये सारे के सारे पैसे जो है वो बाहर इस अंदाज से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये सारा का सारा मेकनिज़म किया गया। क्योंकि हमारे पास अभी जितनी सारी है ये पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट है। पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट में अगेन ये किसने किया पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट, और इस ऑडिट की वेरासिटी में नहीं उसे क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन इसमें साथ ये सवाल भी कि जब इतनी बड़ी सारी रकम जा रही है और उसके अगेंस्ट ना डिपार्टमेंट जो है कस्टम कुछ कर रहा है, ना मनी लॉन्ड्रिंग के कानून के तहत कोई चीज़ हो रही है, तो ऐसे में इसका मतलब है कि सब अच्छा है। इसलिए इस सारी चीज़ की जिस वक्त एग्जेम्पशन ग्रांट की जा रही थी उस वक्त ये क्रिएट किया जाना चाहिए था। इसकी ये रेगुलेशन होगी ताकि जहां हमारे मुल्क से पैसा जा रहा है वहां वो इक्विपमेंट भी आ रहा हो, उस इक्विपमेंट की आगे कहीं इंस्टॉलेशन को। मैं खुद इस अंदाज की चीज़ों में रहा हूं, कस्टम वाले इवन फैक्ट्री लगने की आके 2-2 साल बाद जो है वो करते थे कि जी ये चूँकि आपने मशीनरी इसकी एग्जेम्प्ट लॉ के तहत मंगवाई थी, तो अब हमें ये इंश्योर करना है कि ये उस मशीनरी की बुनियाद पे ये फैक्ट्री लगी है।